बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मेरी जानिब से, मेरी को होस्ट की जानिब से, पूरी रेड न्यूज़ की टीम की जानिब से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद का तीसरा दिन है और यकीनन जैसे पहले 2 दिन आपकी खिदमत में हमने बड़े बेशुमार प्रोग्राम पेश किए और ईद के शो आपकी खिदमत में हम लेके आए। मुख्तलिफ कॉमेडियंस और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इंटरव्यू हमने किया और उनको देखा आपने कि किस तरह से वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। पॉलिटिशियंस हों, सियासतदान, जितने भी मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनको हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और उनसे बातचीत भी की। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा बहुत ज़्यादा, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने कोई ऐसे तो गेस्ट नहीं हम कह सकते कि इनवाइट किए हैं, क्योंकि आज के जितने भी गेस्ट हैं ये होस्ट भी हैं हमारे साथ ना मोस्टली। जी बिल्कुल, हमने सोचा कि ये वो लोग आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं कि जो बैक कैमरा होते हैं और जो खाली बैक कैमरा नहीं, ऑन कैमरा भी हमारे साथ आज मेहमान है। बैक कैमरा भी जो होते हैं ना, जो मतलब जो हमारी टीम, आज हम अपनी टीम का इंट्रो आपके सामने करेंगे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके ईद के दिन कैसे गुजरे हैं, क्योंकि ईद के दिनों में मसरूफियत ही बहुत ज्यादा, इसलिए हम सब लोगों को तो ऑन स्क्रीन नहीं लेके आ सकते थे, लेकिन कुछ चंद लोग तो आज हम आपसे मिलवा ही देंगे। अच्छा, सबसे पहले सुफिया मुझे बताएं आपके पहले 2 दिन कैसे गुजरे ईद के? मेरे 2 दिन कैसे गुजरे आमिर, मुझे अब ये बताना होगा कि मेरे कैसे गुजरे। देख ले, ये सवाल मुझसे बनता नहीं था क्योंकि फर्स्ट डे में भी ऐसे ही था कि रात को जब मैं सोई चांद रात को प्रोग्राम किया, उसके बाद ये था कि सुबह जाके भी ईद का प्रोग्राम करना है। अगला दिन, दूसरा दिन भी कल कैसे गुजरा है, आज तीसरा दिन भी ऐसे गुजरा है कि प्रोग्राम होस्ट करना है, क्योंकि हमारी मसरूफिया यही होती है। घर वाले कहते हैं आप तो बनी ही रेड न्यूज़ के लिए हो। जी बिल्कुल जी, आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा हमारे एंकर पर्सन हैं। हमारे चैनल पे एक प्रोग्राम चलता है जुल्म और सितम, उसके एंकर पर्सन भी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर पर्सन हैं। जब भी वो बोलते हैं एक दफ़ा तो वाकई बिल्कुल दबंग पर्सनैलिटी है। हाँ बिल्कुल दबंग पर्सनैलिटी। तो मेरी मुराद जनाब सिकंदर मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। मुबारक, बहुत शुक्रिया सर। मैंने देखा था ईद के पहले दिन भी आपका प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम, और ईद के दूसरे दिन का भी प्रोग्राम देखा था। आपकी काफ़ी मसरूफियात रही और मुझे लगता है कि आपने सवैयाँ भी नहीं खाई होंगी ठीक से, सुबह सुबह तो प्रोग्राम में भागे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि आज आपको किस पर्पज़ के लिए मंगवाया है, प्रोग्राम में इनवाइट किया है, ये तो सरप्राइज है हमारे जो देखने वाले उनके लिए। आपको भी नहीं बता रहा कि हमने आपसे कौन कौन से सवालात करने हैं, लेकिन हम अब आमिर दूसरे मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, आज हम अपने मेहमानों के साथ, अपने गेस्ट के साथ एक बड़ी डिफरेंट सी गेम भी खेलेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि पूरा एंटरटेन करने की कोशिश करें, आपको मज़ा आए, क्योंकि लॉकडाउन है, तीसरी लहर चल रही है कोरोना की और हर बंदा जो है ना इस वक्त परेशान और घर में। वैसे भी आमिर आपको गेम खेलने का बहुत शौक है। गेम जरूर खेलेंगे। इनको कोई बंदा नहीं मिला रेड न्यूज़ की टीम के साथ ही, हमारी जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके साथ ही गेम खेलने को आज इनको दिन मिला है। मेरे साथ भी प्रोग्राम में आने से पहले मेरे साथ भी गेम की है। नहीं, आज मैं 1 घंटा पहले यहाँ पे रेडी होकर बैठी हुई और गेम का कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, ये भी गेम की है। और भी मसरूफियत होती है ना, आप तो लड़की है ना, हम लड़के हैं, और भी मामला देख बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत से मामला। अब हमारे साथ है जी हमजा वारिस साहब, टॉप टेक यूट्यूबर भी हैं और मॉडल भी हैं और बड़ा अपनी फील्ड में इन्होंने भी नाम कमाया। इनसे भी आज हम जानेंगे यूट्यूब के हवाले से और मॉडलिंग के हवाले से भी जानेंगे। इनके साथ साथ जी हमारे साथ हैं जी मलक नदीम शाद साहब, सीनियर चीफ रिपोर्टर शोबिज रेड न्यूज़ के, और इनके साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, क्योंकि ज़िले हुमा मुझे तारुफ करवाना नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे देख के आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं चल रहा होगा क्योंकि ज़िले हुमा बिल्कुल डिफरेंट से आज लुक। ज़िले हुमा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह। बिल्कुल हमेशा की तरह, क्योंकि हमेशा की तरह ऐसा लगता है आज ईद है। वाह 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 जी। उसके साथ बड़ी प्यारी सी छोटी सी डॉल प्रिंसेस बैठी हुई हैं जी, उनका भी तारुफ करवाएं सोफिया। मुस्कान हमारे साथ है, मुस्कान सिकंदर हमारे साथ है। कैसी हैं और बिल्कुल क्यूट सी है। ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक? मुस्कान हम बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे बहुत प्यारी लग रही हो आप यहाँ पे बैठी हुई। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही। थैंक यू सो मच। अच्छा मुस्कान बेटा, आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी? आपको ईदी मिली? ईदी मिली, ऑब्वियसली मिलनी थी। अच्छा, तो क्या किया आपने? ईदी खर्च कर लिया या संभाल के रखी हुई है? नहीं, खर्च भी किया है, संभाली भी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। किसने ईदी दी आपको?
मुझे पापा ने दी, मामा ने दी, भाई ने दी। वेरी गुड। पता क्यों पूछा कि आपको ईदी मिली? क्योंकि हमें ईदी नहीं मिलती ना अब। हाँ ये देख लो हमें देनी होती है। आपने प्रोग्राम देखा होगा शायद हमारा, तो आपको पता है क्या वहाँ पे सीन चला। वो हमारे गेस्ट आए हैं, वो मैजिशियन जो थे ना, उन्होंने वो देखा था आपने जादू किस तरह से उन्होंने जादू करके दिखाया था। वो पैसे निकाले, वो सारे पैसे भाई हमारे ले सबसे गए। पहले तो मैं प्रोग्राम में एक बात बताना चाहता हूँ कि सूफिया जो आपकी को होस्ट है, उसने कहा जी हमें ईदी नहीं मिलती, जबकि 10 दिन Oh my पहले ही God! इनको ब्रांड का Oh my जिले हुमा जो एंकर है और सूफिया, इनको रेड न्यूज इंतजामिया की तरफ से कपड़े ईदी जो है सबसे मिल पहले चुकी ईदी है, मिल चुकी वो है, ईदी हमें मिल स्टिचिंग हो चुकी है। चुके हैं। और सर, ये आज कितना के दिन प्रोग्राम के अंदर ही आज झूठ के बोल दिन रही की है बात हो रही ये। है। सर सिकंदर बात ये है कि वो ईदी का कह रही, कपड़ों का नहीं, नहीं, ईदी होती ईदी पैसा मिल खर्च चुकी करने है, के लिए होती है। नहीं, वो वो हमें तीसरे उसकी दिन जेब मिलेगी। खाली है ना, उसका जो पॉकेट नकली मनी नहीं है वो उसके हमें आज पास, तीसरे दिन गोलगप्पे मिलेगी। कहाँ से खाएंगी? इनका अगर पर्स चेक करें ना तो भरा हुआ है, Oh my ये हर God! महीने ले रही है। अच्छा जी, अच्छा किसी को नहीं बहाने बहाने से छोड़ दी है, किसी ना किसी तरीके से ये ईदी लेना चाहती है। मसला क्या है, बेशक मैं इतनी हो चुकी, लेकिन सब समझते मैं अभी छोटी हूँ, घर में भी सब मेरे छोटे बहन भाई भी मुझे ईदी दे रहे हैं। कहने काकी चल छोटी है नहीं जैसे। ऐसी बात नहीं, वो समझते हैं कि मतलब मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए सबकी यही तवज्जो होती है कि मुझे ईदी ला अच्छा सारे काम छोड़े, मुझे आप ये बताएं आपका पर्स किधर है इस वक्त? पर्स किधर है आपका? भाई मुझे आदत नहीं है कि मेरा पर्स को मेल उठा के साथ चले, मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद नहीं मैं लेती हूँ। उठाऊंगा नहीं, बस वो पड़ा ही रहेगा उधर, बस मुझे थोड़ा सा काम है आपके पर्स के साथ। आमर भाई परेशान ना हो, ये प्रोग्राम के बाद इनसे पार्टी लेंगे। बिल्कुल इन चीजों में हाँ। भागती नहीं हूँ। अब पार्टी सर, अब तो सर मैं भागती नहीं हूँ, मैं अब तो पता भागती चल नहीं गया, अब तो पार्टी पार्टी से, लेनी ऐसी पड़ेगी बात इनसे। नहीं है। लेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सवालों जवाब की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले सिकंदर साहब से बात जी करते हैं। शाह जी आप सवाल जवाब करें, मगर मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं, उनका तारा भी करवाएं ना। माशाल्लाह हमारे साथ जी सिंगर गुजरांवाला की बड़ी नामवर पर्सनैलिटी, अरसा 20 साल से सिंगिंग में मसरूफ़ अमल है और बड़े बड़े फेमस और बड़े मारूफ सिंगर्स के साथ उन्होंने अपना वक्त और ईद गुजारा का है। प्रोग्राम हो तो गायकी ना हो, गाना ना हो तो मजा नहीं आता। हमारे साथ हैं जी अयूब भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब आपका, शीफ फैमिली का आपको बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम दोस्तों। बहुत शुक्रिया बहुत भट्ट शुक्रिया साहब, भट्ट बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। आपको हजारों ईदें इसी तरह आपको दिखाएं। आमीन, थैंक यू। आमीन, बहुत शुक्रिया। ईद का पहला दिन मैंने और भट्ट साहब ने शिकार भी खेला है जी, ये माहिर है शिकार खेलने में। क्या कहते हैं, क्या ईद का पहला दिन बताया जी इनको जो तो शिकार हमें खेला है इनवाइट नहीं किया फिर? ये माहिर है शिकार खेलने में। क्यों भट्ट साहब आप वाकई माहिर हैं शिकार खेलने में, और किस तरह का शिकार? मुझे बचपन से ही है, एक शिकार का और एक मौसीकी का। क्या बात है। शिकार में क्या क्या सर्दियों में आपने जितने मग और मगराबियाँ खाई हैं वो यही पका कर लाते थे। ओह माय गॉड, अच्छा इन्होंने खाई थी लेकिन कभी पूछा नहीं है। नहीं है, लेकिन आपको अभी पता चला है। हाँ नहीं जुम्मे को ये इनकी इतनी मोहब्बत है आमिर भाई, ऐसे ये ही हर है। जुम्मे को हमारे पास आते हैं, इनकी बिल्कुल चाहत ऐसे ही है। इतनी, इनकी मोहब्बत इतनी है, खाना पका कर भी लाते हैं और हमारे पास आकर हमें मुख्तलिफ पंजाबी सॉन्ग जो है वाह, वाह, और वाह, इंडियन हम हल्ला सॉन्ग गुल्ला और करते हैं मुख्तलिफ इनके साथ, मौसीकी ऐसे ही है। से लुत्फ अंदोज भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भट्ट साहब टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू। ये आपकी नवाजिश है। वांदे ने यार मिलन ते ईदा हो जांदी है। वाह वाह क्या बात है दिलदार भट्ट साहब। मिलन ते ईदा हो जांदी है। ईदा ਜਿਹੜੀ यार दोस्तां ਨਾਲ ਹੀ बिल्कुल ਹੁੰਦੀਆਂ ऐसे ही है। ये सारा ईद ਦਾ समय बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम मुबारक। दोस्तां ਨੂੰ। और मैं बड़ा मशकूर ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ भट्ट साहब जी ये ऐसे दोस्त ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ। आप लोग है इस काबिल, आपका ये बड़ापन है जो हमें टाइम देते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल सूफिया, पंजाबी कल्चर की बात हो रही थी और बिल्कुल जब भी इनके साथ सफ़र किया है और इनके साथ अगर गुफ्तगू करें या कोई बैठक करें इस तरह की, तो एक पंजाबी कल्चर की खुशबू आती है। ऐसे तो ही है, सर बिल्कुल ऐसे ही मैं है। चाहता हूँ कि आपने ना अब जितनी भी गुफ्तगू करनी है ना पंजाबी में करनी है, और मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जो बचपन की ईद है और अब की ईद है, इसमें क्या फ़र्क है? ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ ਜਿਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। बेशक। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਚੇ ਹਰੀ, ਚਾਚਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਆਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਭਾਂਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰਨਾ, ਓਏ ਉੱਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠਿਓ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਹਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੱਦਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਹਨ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਹਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇਜ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਦੇਈਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਈਦ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਧੂਰੀ। ਉਹਦਾ ਮਧੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ सरदार रही। आज दिल की बात भी बता दी है। आपने घर जाना सब सुन रहे हैं ना, आप घर में भाभी ये कह रहे हैं सर क्या मधुरी अच्छी लगती है, आप में से किसी को अच्छा नहीं बोला वैसे? अच्छा नहीं, मधुरी बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਾਂ क्लियर हो गया ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬੱਟ ਜੀ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਈਦ ਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਈਦ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ याद आया मैनू, अंदर फकत हुसन ही ले डूबा, फकत हुसन ही ले डूबा, यूं सबको वगरना, मंडी में कभी जाके पैगंबर भी बिका है। बिल्कुल बट साहब तुही बड़ी सोहनी गल कीती है, बड़ी अच्छी गल। ईद की गल हो रही है जी, वो बचपन की जिहड़ी ईद है ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆ ਸੇਵੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਈਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਈਦ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਆਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡ ਆਵੋ, ਈਦ ਮਨਾਵੋ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋ नहीं, ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। उस तख्ती लिखने वाली स्याही ਜਿਹੜੀ चमकदार होती है। अब तो अगर इससे 3 दिन पहले चीज बच्चों को लेके दी हो तो वो कहते हैं अभी नहीं लेनी है, चाल नहीं लेनी। अच्छा मैं ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ओ माय गॉड स्याही सारी ना थले, मेरे पैर भी काले, वो भी ब्लैक हो गए, पैर भी ब्लैक हो गए ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਹੋਈ ਦਿੰਦਾ ਖਿਆਨੀ ਚਵਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 50 ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਬਲੀ ਤਫਰੀਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦਾ ਲੋਬੀਆ ਛੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਖਾਣੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਲਾ ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ मुझे तो आपकी देख के लग रहा कि मुझे भी उस जमाने में होना चाहिए था। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਦਰ ਸੀ, पैसे की भी कदर थी। बट साहब मैं एक गल 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, नहीं आती बिल्कुल ऐसे ही। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਗਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੰਘੂੜੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਝਾਲਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਵਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਾਂਦਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, बड़ा मजा आता है जी वो सीध दा तमाशे। सर जी वो एक कैमरा होता था जैसे कि नीचे लोग देखे कुछ और देखे, वो ऐसे करके बड़ा जबरदस्त था वो। फिर सुफिया ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੇ, ऐसे ही है पैसे ना मुकने, वो 2-3 रुपये शाम तक खाने, रज जाना, पैसे फिर कोल होने। और उस दौर में टीवी भी बहुत कम होता था और लोग स्पेशली एक घर में इकट्ठे होकर सारे फिल्म देखने कोई अगर सिलसिला ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। VCR ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ VCR ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਈਦ ਦੇ ਈਦ, वो जो कैसेट होती थी। सर उस वक्त एक सेट पीटीवी होता था,
ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੀਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਦੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। नदीम की फिल्म आप देखते थे? अच्छा 30 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ जी, जी, बिल्कुल। सिर्फ खाली टीवी वो बड़ा सुनहरी। 50-60 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। बहुत सुनहरी दौर था जी, वो बहुत सुनहरी दौर था। ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਹਿਮਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਯੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ VCR ਲੈ ਆਉਣਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਨਹਜਬ ਦਾਬੇ मारने। सर जी जिस तरह आप ना लेकिन उस वक्त बड़ों का अदब भी बढ़ाते बहुत। जा रहे हैं आस्ता आस्ता, तो मुझे लग रहा है आपने जो बाल बढ़ाए हैं ये अजय से मुतासिर है कि मधुरी से? ਨਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, संजय दत्त। ਵਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਫ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। तो ये आपने ਉਹ ਤਸਵੀਰ उसी ਵੀ से ਹੈ। मुतासिर होकर रखे हैं ਨਹੀਂ कि ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਹਟੇ ਜੀ, ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜੀ ਤੇਰੇ ਗਾਈ ਗਾਈ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜੀ ਤੇਰੇ ਗਾਈ ਗਾਈ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਚਾਲਾ ਕੋਠਾ ਟਹਿ ਪਵੇ ਪੂਰੇ ਮਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ सर जी वाह जी वाह, क्या बात, जबरदस्त। सर जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੀਏ, ਚੜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਲਚਰ ਰਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਚਪਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ सूबे ने बड़े बड़े माँ दे लाल पैदा किए हैं। माशाल्लाह सेहत के लिहाज से भी आप गबरू जवान, पंजाब के गबरू जवान लगते कोई हैं। शक नहीं है। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾੜੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ बकायदा काले या गोरे, एक मुनासिब पहलवानी में भी हमारा गोगा पहलवान, जारा पहलवान, बड़े बहुत पहलवान जी, बड़े बड़े नाम है जी हमारे। राकड़ क्या बात है। गोगा पहलवान मैं खुद जाता है खाड़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਛੇਕਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਪਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਗਲ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਗਲ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਟਾਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਸਵਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਕੱਪੜਾ, तो तनिया वाला बस्ता सवा लिया, तख्ती पाई होनी, स्लेट पाई होनी, 2 किताबां 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। अपना टाट ਵਿਛਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ टाट ਜਿਹੜਾ ਨਾ जितना उस समय में तहजीब और इज्जत होती थी ना, ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਰ ਦਾ ਨਾ ਸੂਫੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਸਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਸਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਦਬ, ਬੜਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਨਾਈਅਤ ਸੀ, ਅਪਨਾਈਅਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਲੱਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਰ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਣੀ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ।
ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ करनी ਉਹਨੂੰ क्लास ਦਾ ਮੋਨੀटर बना देना, सरबराह बना देना। माधव सर आपके छोटी सी बात रखता हूँ, एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, इसी तरह मैं बचपन की बात याद करा रहा हूँ कि एक लतीफ़ा था कि उस्ताद जी से, उस्ताद ने एक अपने टीचर स्टूडेंट से पूछा, बच्चे बताओ नदी नाले कहाँ से निकलते हैं? तो वो साइंस बंदा था, तो कहता मास्टर जी नदी का तो पता नहीं, नाले शलवारों से निकलते हैं। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੁਮੇ ਖੋ ਖੋ ਖਾਈਏ। ਤੁਮਾਰੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਮੇ ਖੋ ਖੋ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਦਲਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, अपने मौज, अपने देश, अपना घर, रोक टोक नहीं कोई। क्या बात बंदा शहजादियां को गुजारदा बाहर बड़े की हालात ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ लो जी बैठी हुई है तो सूफिया, बचपन की ईद की बात हो रही तो आपका तो बचपन ऐसे उधर enjoy बाहर करना जाओ, पहले और मेरी तो गल सुन लो। उनका अंदर का पन जा चुका है, उनका बचपन जा चुका है सर का, सिकंदर साहब का। हम आपका सारा कल्चर सुन रहे हैं, लेकिन मुस्कान को मैं कह रही हूँ कि उसकी तो बचपन है अभी, और कंपैरिजन करें बचपन की ध्यान से सुने कि क्या कंपेयर है। आप भी वो सुनकर हैरान हो रही है मुस्कान कि पहला बगल कैसा तो आज जान दियांगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਤਫਰੀ ਹੋਣੀ, तो सिर ते ऐसा लेंदे उदों की हाल हुंदा सी। ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਗਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮਿਟਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। स्लेट के ऊपर लिखना पाया पाया की पाया वो लिखना। ਭੱਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਛੋਲੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਮਿਲਨੇ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੇਟਣਾ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਸਿਰਕੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਠਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਬਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਬਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਬੇਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਬਣਾ ਕੋਠਾ। ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੌੜਾ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਸਲਿਪਿੰਗ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਸਲਿਪਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸਾਦੇ ਔਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਾਕ। ਇਹ ਵੀ ਸਨ, ਮਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं कि इधर कौन है, इधर कौन है। आजकल क्या होता है, आजकल ये हो रहा है कि मोबाइल सिस्टम आ चुका है, मोबाइल में बंदा पीछे बैठ के हाँ किधर कहता मैं तो लाहौर कहता इधर आते सामने खलोगे कहना तो अच्छा लाहौर है। आजकल ये पहले के दौर में इस वक्त में बहुत फर्क है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਲੰਮੀ ਜੀ ਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੱਸਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਨੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਡੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਬੱਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, 1 2 3 4 5, ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਮੱਲੋ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਬਾਂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੋਏ, ਲਿੱਦ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਛੁਪਣ ਲੁਕਣ ਖੇਡਣਾ, ਠੀਕਰੀ ਛਪਾਨ ਖੇਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਜਾਓ ਖੇਡ ਆਵੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੁਪਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖੇਡਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਣਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਣਾ,
ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ आधा किलो ले रहा है, कोई किलो ले रहा है गोश्त। तब किलो भी ज्यादा होता था, आजकल किलो भी बहुत कम सा लगता है। किलो ते आजकल गुजरात सर आजकल ये कि आधा किलो गोश्त लेके कहते घर बहुते मेहमान आ गए ने ਪੀਂਘਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਈਦ ਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣੇ। सर जी ना बार बार को मुंह च पानी आ रहा है खाने की बात आप बार बार करें, वाकई हमारी भी भूख में इजाफा होता जा रहा है। आपको पता मैं हूँ भी खाने की बहुत शौकीन हूँ। ईद आई मेरा यार नहीं आया, इंशाल्लाह खैर होवे ਉਹਦੇ ਦਮ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, गल्ला बहुत ज्यादा ने। पंजाब का कुछ कल्चर है ना नाजरीन को, पंजाब का कुछ कल्चर है जो आपका, वो तो मैं स्क्रीन पे लाजमी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने भी तो कुछ डाटा है ना वो बोला हुआ है, सेव करने के साथ साथ मैंने इशारा कर दिया। बिल्कुल सूफिया, अब जो सर के हम उम्र हैं घर में इस वक्त लोग पुराने जो देख रहे हैं वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और वहां तक पहुंच गए हैं। ना ना अमर भाई नहीं मेरे अगर दोस्त ने ना इथे वो सुन भी रहे ने, वेख भी रहे ने, वो मेरी दावत करते ने ना, मैं ना जी एक शर्त आना है, देसी खाना तंदूर दी रोटियां लाओ, लस्सी बनाओ ते को करेले पका के ते बाहर बइए पैलियां तो सदा साहब मकई दी रोटी दा मक्खन दा पेड़ा। ते अही हुन भी अगर मेरी कोई दावत करदा, मेरे यार सज्जन ते मैं उन्हां नाल यार देसी रोटी पकाओ। मेरे एक दोस्त ने फैसलाबाद, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ इनकी जो दावत की पंजाबी खाने है ना तो बड़ा मजा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ लज्जत आती है, की मजा ये आता हम है। दिखाएंगे, कुछ है हमारे पास के लिए कि जिसमें आप पंजाबी कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, खाने भी पंजाबी खा रहे हैं और लिबास भी पंजाबी पहने हैं, और वो भी हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। छोटे से या क्लिप दिखाऊंगे, अगर तस्वीरें तो होंगी वो मैं लाजमी दिखाऊंगी, हम लाजमी दिखाएंगे जी। अच्छा मुस्कान, पंजाबी की आप सुन रहे हैं, बचपन की ईद, बचपन की बातें, तो क्या फील कर रही है कि वो बचपन और अब ये बचपन? मुझे बहुत डिफरेंट फील हो रहा है वो सुन के और ये सुन के। मैं कहती हूँ वो पता नहीं किस ज्यादा मजे का कौन? अच्छा, मुझे वो ज्यादा मजे का लग रहा है। हमारे पास तो अब इतना टाइम भी नहीं होता, ना ही हम इतना करते हैं, वो अब इतना नहीं किया जाता, वो खेला नहीं। वैसे आपकी बचपन की अभी एज है तो आप तो वैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी हो चुकी है। गेमें होती थी ना, लोग खेलते थे, अब आजकल अब तो ये है कि स्टडी अब ये काम जब काम से थक जाएं तो फिर खूब करे काम। लामा इकबाल का तो शेर है, जब काम से थक जाएं तो फिर ऐसे, तो उसका ऑपोजिट बन गया ये वक्त ऐसा आ गया है। मुस्कान से पूछते हैं ना, बचपन के दो जो ईद, बचपन की ईद तो आपकी तो बचपन की है क्योंकि उन्होंने आपको बताया, डिफर तो आप छोड़िए, आप ये बताएं कि पहले दो ईद के दिन कैसे गुजारे हैं। अब ये ना कहना आपके सामने ही है, इधर ही थी वो तो आपके साथ ही थी। सुबह जब उठे तब मामा ने सवैयां वगैरह बनाई, वो खाई, ईद की नमाज पढ़ी। ये काम वगैरह तो मेड ही करती हैं, मामा जो से हैं वो खाना वगैरह बनाती हैं। मेहमान आए हुए थे, उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सके हम। तो नाराज हो रहे होंगे? नहीं, नाराज हो तो रहे थे लेकिन ऑफिस आना भी ज़रूरी था, तो फिर उनको टाइम नहीं दे सके इतना, तो ऑफिस आए, ऑफिस में आ गए आपके साथ ही। आप तो वैसे हम तो रोजाना वैसे साथ ही होते हैं क्या ख्याल है? और ज़िले हुमा की तरफ आमिर जाना चाहिए क्योंकि ज़िले हुमा, मैंने कहा था स्वात और पंजाब की तरफ हम जरूर जाएंगे, अब हम स्वात की तरफ से चले जाएं। आज तो ऐसे जो कश्मीर की बेटी आई हुई है, कश्मीर की बेटी लग रही है ज़िले हुमा। ज़िले हुमा, इसके बारे में बताओ ना, ये जो आपने पट्टी पहनी, कैसे ख्याल आया था? फोरहेड पट्टी मुझे बहुत पसंद थी और मैं काफ़ी देर पहले इसको लेना चाह रही थी कि मैं पहनूंगी। फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में हमारी और भी मैं बुझ लिया की नाम दोगे? इनाम देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ दौर ਦੀ जवानी देंगे, इनाम मिलेगा। इनाम हम आपको ना कुछ पर्चियां वो देंगे, उसमें से सबसे पहली पर्ची आपके पास जाएगी, उसमें जो लिखा होगा जिसको बोलेंगे वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। नहीं कोई नाम सही दियो, मैं दसांगा इन्हें पट्टी क्यों पाई है ज़िले हुमा ने। नहीं इनाम तो मैं बुझ लिया ਉਹੀ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? पूछ लें, अब उन्होंने उनको पता है, उनसे पूछ लें। मैं बुझ लिया जी ज़िले हुमा जी। नाम की दोगे? नाम दसो ना। देखें यही दे देना, यही दे देना। ਇਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅਰਤਕੁਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ है। वाह क्या बात है, क्या जान, बहुत अच्छा कैस किया। आजकल ये ड्रामा बड़ा ही ना, हर बंदा यही है। देखते हैं फिर
नेट पे देखे, टीवी पे बड़ा देखे। मजा आता है बड़ा अच्छा ड्रामा है। ए हलीमा बन के बैठी जे देखो हलीमा ना सुल्ताना हलीमा अपने वालों है। नहीं गेटअप भी वैसे ही उसी तरह के लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है आपको माशाल्लाह। लेकिन सेहत उस तरह कम है उस लिहाज से, लेकिन गेटअप पूरा उसी तरह का किया हुआ है, और जिले स्कैन उमस ने बड़ा स्कैन किया हुआ है इसको देखो। हां देख लो मैं बोल रहा ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या ऐसे कहना हाँ, है कोई भी मैं कह रही हूँ कि जिले उमस से अगर मैं ये पूछूं ना कि जिले उमस पहले 2 दिन कैसे गुजारे थे, इसने मुझे ऐसे करके देखा। इनके सामने ही मेरे जो दिन अगर है, अभी सामने पूछना गुजरे हैं। अगर अभी पूछना जिले में प्रोग्राम के बाद मैं तो जाऊंगी घूमने फिरने जाऊंगी भी पूछ और लो ना, एंजॉय कोई करूंगी। बात ना रह जिले में जाए। आप क्या करेंगी? मैं तो अभी घूमने जा रही प्रोग्राम के फौरन बाद एंजॉय करूंगी, और आप क्या करेंगी? मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगी। Oh मैं my God! सबसे पहले ड्यूटी है, हाँ, उसके ये- बाद कोई और काम है। मैं न्यूज़ ईद के दिन तो बंदा एंजॉय करता है। अभी फारिग होगी बैठ जाएंगे फिर वेलकम बैक टू रेड न्यूज़। के साथ मैं भी जिले ठीक उमस। है नहीं सूफिया जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ उनके मुंह से सुन रही होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता ना। अच्छा ये देखे ना, काम के बाद हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह हाँ, वो जो इंशाल्लाह। आपने पर्स में पैसे रखे ना उन उसके पैसों से साथ हम यार ऐसे मुझे एक बात की करेंगे। समझ नहीं आ रही, आमिर आपका ध्यान कभी मेरे पर्स पे है कभी जिले हुमा के पर्स पे है, उसकी वजह शुक्र है ये है मुस्कान ना को नहीं कि पूछा। आप लोगों ने अमर भाई ऐसे के डिवाइड कर लेते हैं, इधर से पिज्जा कर लेते हैं, इधर से आइस अच्छा, बार ये कर नहीं लेते हैं। लेके ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ very good, very good। ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਮਵਰ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਹ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? जी ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ मिले? आज इकट्ठे करके पा लिया? नहीं नहीं, ये मेरा प्लान फर्स्ट डे का था। मेरा प्लान था कि मैं फर्स्ट डे करूंगी अपने स्टाफ के साथ। सुफिया की रात को कॉल आई जब हम प्रोग्राम से फ्री हो गए, काफ़ी लेट हो गए थे, सुफिया की रात को कॉल आई तो इसने ना शेयर किया मुझसे कि ना हम इस तरह से ना ये हमारा प्लान है, हम अपने स्टाफ के साथ प्रोग्राम करते हैं क्योंकि गेस्ट तो आपको पता है जिसको भी हम इनवाइट करते हैं तो उनकी मेहरबानी है, वो उन्होंने कभी मना नहीं किया हमें, जिसको भी हमने इन्वाइट किया, जितने हम मर्जी बिजी पर्सनैलिटी हो, उन्होंने हमें टाइम ज़रूर दिया हमारे चैनल के लिए। अब सीन ये था, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है उनको इतना अच्छा आइडिया लगा इसे, इतना अच्छा आइडिया लगा है, बहुत अच्छा लगा है कि अच्छा सुबह सेवियां जड़ियां लेके आया सुबह प्रोग्राम तो पहले खाती थे, फिक्कियां चीनी पानी भूल गए ने। सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसी खुशी में ना कि आज हमारे आपको जो स्टाफ है वो इकट्ठा हो रहा है, तो उधर से सूफिया घर आर्डर दे के आइए ते सारे स्टाफ वास्ते खाना पका के बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ बस- वाह 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 सा कमाल, बहुत आया। बड़ी ਗੱਲ है बस वेरी गुड। सब तो ज्यादा और खूबसूरत और प्यारे वाकई दिले लग रहे हैं, पूरी खुशबू लग रहे हैं। अच्छा खुशबू लग रही है। भट्ट साहब वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, हाय हाय वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? बड़े ज़ौक़ वाले ने बात साहब क्या कहने। अच्छा जी, मलक नदीम शाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं, तुसी बड़ियां जुगता मार रहे हो ना बैक नहीं सर, वैसे आप फ्रेंकली बैठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे स्टाफ का जो सर इकट्ठे होकर आप मैनेज करना, पहले तो दूसरों की बातें सुनते हैं, आज अपने बैठे हो एंजॉय कर रहे हैं अच्छा बड़ा। आप शोबिज के इंचार्ज हैं हमारे रेड न्यूज़ चैनल के, तो शोबिज के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। शोबिज के जो लोग हैं उनकी ईद किस तरह से, या कभी आपको मौका मिला हो कि अपनी ये टीम जो मेंबर हैं शोबिज के लोग हैं उनमें कभी ईद करने का आमिर मौका मिला बिल्कुल, हो? हम ना नदीम शाह साहब आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने जाहिर बात है शोबिस का अपने डिटेल से बताना है, लेकिन आमिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोड्यूसर है बार बार ब्रेक का साइन दे रहे हैं, वो भी सुन लिया करें क्यों प्रोग्राम के बाद मेरी इंसल्ट करवाने का इरादा बना लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस।
नाजरीन, ईद का तीसरा दिन देसियों को परदेसियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि लास्ट डे है ईद का। तो मैं चाह रही थी कि दोबारा से दिल से सबको ईद मुबारक कह दूं। और हमारे साथ शोबिस के जो इंचार्ज हैं और चीफ रिपोर्टर हैं नदीम मलिक, वो हैं, उनसे मैं जानूंगी वो हर बात, क्योंकि ज़्यादातर मैं इनके इंटरव्यू देखती हूँ, ये फीमेल के लिए होते हैं इंटरव्यू ना, तो जब भी मैं देख रही होती हूँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हर बात के साथ माशाल्लाह। तो आज भी मैं देखती हूँ कि ये हमारे साथ बात करते, मेरे साथ बात करते, कितनी दफ़ा मुझे माशाल्लाह बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले सलाम पाकिस्तान, सलाम रेड न्यूज़ और ऑल व्यूवर्स को भी मैं बड़ी मोहब्बत से सलाम अर्ज़ करता हूँ, और अपने तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। अच्छा मलिक साहब, मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था, उसका मुझे जवाब चाहिए कि आपने शोबिस के लोगों में कभी ईद की, या कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी सर, बहुत सी माशाल्लाह ऐसे वाक़यात गुजरे हैं, और आर्टिस्टों की ज़िंदगी तो एक बड़ी रंगीन सी ज़िंदगी है, और इनके साथ एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। और ये हसास तबीयत के लोग होते हैं, और इनको डांटे तो ऐसे जैसे बच्चे को डांटा तो एकदम 2-2 घंटे उसने सीधे नहीं होना। ये बड़े से बड़े भी, छोटे से छोटे आर्टिस्ट भी इनको देख लेंगे, ये इस तरह के लोग हैं, बहुत हसास तबीयत के लोग हैं। बाकी आज खाना जो है ना, आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो शीमेल जो है ना, वो बहुत कमाल का खाना बनाते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ और मैंने यकीन कर मुझे दावत दी कि आज आपने हमारे आने खाने के लिए, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैंने कहा यार चलो आज अपने हाथ से खाना खिलाना। तो कहते सर हम बनाते हैं खुद हैं, बाज़ार से तो हम लेते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपका खाना खा के, तो यकीन करूँ उसने छोटे पाए बनाए, मैं कमाल के गनी के पाए मैं भूल गया, यकीन करें। फिर खाने के बाद फिर खाने भी आई है, तो गुजरावाला तो का इतना शहर है ना, तो बात खाने में और आएगी। गुजरावाला के इतना टेस्टी माशाल्लाह जो भी देखिए, फिर माशाल्लाह आ गया। ये कुदरती अमल है मेरे अंदर, आपने देखना होगा माशाल्लाह। और ये कुदरती अमल है कि शुरू से बचपन से ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकल्लाह और सुभान अल्लाह, ये लफ्ज़ जो ना मेरी ज़ुबान पे हैं। और जब आपने मेरे कोई भी इंटरव्यू देखा हो तो उसमें यही होगा, मेरे 2 ही डायलॉग होते हैं, सलाम रेड न्यूज़, सलाम पाकिस्तान। कोई खूबसूरत लड़की आपके साथ बैठे, आप इंटरव्यू कर रहे थे, माशाल्लाह जी आपने काम तो इतना अर्सा किया, तो माशाल्लाह आप ये बताएं हर बात के साथ माशाल्लाह। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ यार ये क्या था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। वो भी एकदम परेशान। माशाअल्लाह जी वो बड़ा सही है, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि माशाल्लाह इनका तकिया कलाम है, हर बात के साथ माशाल्लाह जरूर कहते हैं। चलो आज तकिए कलाम है, कल सराहना कलाम कर लेने। हमजा बड़ा चुप करके बैठा है। आप बताएं ना कि आपका क्या सीन है, आज ईद है, कुछ अल्लाह गुल्ला और वैसे भी सर जी पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी ये कि आप हल्ला गुल्ला बार बार मैम सूफिया ने भी ये बात की मैं घूमने जाऊंगी ईद पे, तो मुझे लगता है उसकी न्यूज़ भी हम ही चढ़ाएंगे, क्योंकि बाहर पुलिस भी खड़ी है और लॉकडाउन भी, ठीक है। बस ये तो सोचा नहीं। आप लोगों ने आपको ये चीज़ रखनी चाहिए कि हमें जो मौजूदा हालात है उसको भी सामने रखना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि मैं क्राउड के साथ जा रही हूं, क्राउड के साथ दरअसल बात ये है ना, बात ये कि सर सिकंदर की बातें जो थी ना पुराने दौर की, उसमें हम घुस चुके थे उसके अंदर, तो वो फील नहीं हुआ। अपने एक रूम में बैठे हैं, बाहर का एहसास नहीं हो रहा है बाहर क्या रहा है, और एक इंजॉयमेंट है। बिल्कुल, हम मौजूदा कल्चर को भूल गए हैं। हमारा आज का जो कल्चर इतना इरिटेटेड हो गया है कि घर से कोई निकलते नहीं। आज की गेम्स की जो बात करें हम, पबजी वगैरह जो भी गेम्स चल रही हैं, अब उनमें खेलने वाले लोग जो होते हैं इतने इरिटेट होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं हर वक्त। जो पहले की गेमें जो वो बता रहे हैं, गुल्ली डंडा, उन्होंने बहुत अच्छे से कल्चर को तो वो पब गेम में ये कहते हैं उसमें इंसान एक्टिव होता था, चुस्त होता है, अभी सुस्त होता है, काहल बनता है, एज जैसे कम, आंखों का खराब, और ये सारी चीजें। बिल्कुल वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ, तो बंदा आइज का इस्तेमाल इसमें होना है, वक्त दिमाग ज़ाया, सारा होते हैं। दिमाग सर जी, ज़ाया, इस- आंखों की नजर ज़ाया, बिल्कुल दिमाग का जो तो सुस्ती तो आएगी डिप्रेशन में चला जाता है। हर टाइम वो बच्चा गुस्से में रहेगा, जिसको आप ये मोबाइल में दे दोगे बिल्कुल वो खेलता रहेगा। आजकल के दौर में 80-90 साल की एज जो है, गांव के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते हैं, और जो शहरी लोग हैं वो इतने सोल हो चुके हैं कि वो 2 कदम चलने भी सांस लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये बुरा हाल हो जाता है। लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੱਗੇ ਤੇ
ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ऐसे ही बहुत अच्छे ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮਿੱਟੀ- ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁੱਕੜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਫੜ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ गले के सारे बच्चे पीछे लगे होंगे फिर तो ਕੁੱਕੜ ਫੜਨ बाद जो रात में कुकड़ लभदे वे साडा कुकड़ किथे गया जे ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ फिर बाद में SOPs का ख्याल करते हुए ईद के जो भी रिक्वायरमेंट जैसे भी हम घर में अपने घर वालों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम इसके लिए बाहर ही निकले। घर वालों के साथ इतनी ईद मना रहे हैं हमजा ने घर ਬਿਲਕੁਲ वालों ਬੜੀ के साथ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ SOP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਸੌਕੇ ਸੌਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸੌਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਐ ਵਾਲ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਜਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਲਾਂਦਾ ਜੇ क्या पता चल गया जो बालों की खूबसूरती इनका तो आपको पता चल ही गया ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਫੈਂਸੀ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ पुराने दौर दी ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ वाकई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ पुराने दौर में गाय सोप चलता तो वो मशहूर भी चलती होती थी ना कि गाय सोप ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲਰ ਉਹ ਕਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੀ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਦਾਪੜੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਬਣ ਬਣਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਰੀ ਸਾਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ केमिकल से भी पाक ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਵੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਸਟਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਉਧਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋੜ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ईद पे ना बाहर नहीं निकलना चाहिए आपके लिए ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਗਿਆ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਲੱਭੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਖਵਾਓ ਪਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मुर्गी उन्होंने मोल लैन दी कही कि चोरी दी जिस तरह पिंड च कट दें ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਖਵਾਉਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋ ਆਪ ਨੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਖਵਾਉਣੀ ਬਿਠਾ ਲਈ तो यही बात है ਓ ਯਾਰ प्रोड्यूसर हाफ टाइम हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਕਹਿ जी, ਰਿਹਾ बिल्कुल यही ब्रेक का टाइम है उसी तरफ आ रहा था कि गुफ्तगू थोड़ी सी क्लोज हो और हम ब्रेक में जाएं जी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी ज़रूरी होती है तो कहीं मत जाइएगा हाजिर होता है एक वक्त के बाद स्टे विद अस ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और ब्रेक पे जाने से पहले भट्ट साहब के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी और भट्ट साहब तो बात करने लगते लेकिन इससे पहले हमजा ने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात छेड़ी थी कोरोना पे कि ऐसे हालात में हमने किस तरह से ईद गुजारनी है या क्या क्या करना चाहिए हमजा आप देखिए अपनी बात हमें कंप्लीट इन करें हालात में पहले तो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए हमें अगर नहीं करेंगे तो पुलिस वाले बाहर करवा रहे हैं अच्छे खासे कान भी पकड़ाते हैं फुटेज आपने देखे होंगे रेड न्यूज़ में भी कुछ क्योंकि हमारा तो काम ठीक ही हम हाँ जी, चला रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल तो ऐसे हालात में हमें अपने हालात को जो अपने घर वाले अपने रिश्तेदार उनको देखना चाहिए सबसे पहले उनको जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद देखिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं और वो आपकी वजह से खुश होता है उसको उसकी खुशी देख के जो आपको खुशी मिलती है वही सबसे नेचुरल खुशी होती है तो इस हालात में जो ईद की खुशियाँ हैं वो यही होंगी कि आप अपने प्यारों के साथ उनका ख्याल कीजिए
और SOPs का ख्याल कीजिए। इन दौरान हमें हुकूमत का भी साथ देना और अपने रिश्तेदारों का भी। बिल्कुल बिल्कुल सारा रमजान हम लोग आपकी खिदमत में ये बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ बताते रहे कि हैं हेल्प सबका करें खैरात अपने इर्द करना गिर्द के लोगों और की। गरीब लोगों का और मुस्तहिक लोगों का और उन लोगों का ख्याल करना कि जिनको आपकी ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। जो मुस्तहिक लोग हैं जिनकी खुशियाँ आपके बगैर अधूरी हैं, उनकी खुशियों में शामिल हों, उनको खुश करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान के बाद ये मुसलमानों के लिए ये ईद एक बहुत खुशी का मौका और एक तोहफा होता है, क्योंकि ईद का मतलब है ना एक खुशी है। बिल्कुल, और उन लोगों की खुशियों में जरूर आप शरीक हों और वसीला आप बने। उन लोगों को अपनी खुशियों में लाजमी शरीक करें, उनको अपनी खुशियों में लाजमी मदद शरीक भी इस तरह करें जी किसी की कि उसको पता भी न चले। रेड न्यूज़ का एक ये स्लोगन तो भी हमारा है स्लोगन है, बिल्कुल ऐसे ही कि है। खुददार अपने शहर का फाकों से मर गया, फाकू से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। ये स्लोगन भी है रेड न्यूज़ ने पूरे रमजान मुबारक में जो हुस्ने सहर और हुस्ने रमज़ान ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई, उसमें यही चीज़ को वाज़ह किया गया, यही मैसेज आप तक पहुंचाया गया। तो बिल्कुल अपने जो पड़ोस हैं, अल्लाह के नबी का भी कहना है कि 40 घर दाएं, 40 बाएं और 40 पीछे और 40 आगे। ये आप अपने इर्द गिर्द के ये 40 घर जो है ना, इनमें देखें कि किसी बच्चे ने इस ईद पे कपड़े पहने हैं या नहीं, उनके घर सवैयां पकी हैं कि या नहीं, उनके घर ईद के दिन खाना दोपहर का पका है या नहीं। जाएं, ईद देने के बहाने जाएं, ईद मिलने के बहाने जाएं, बिल्कुल चेक करें। जी बिल्कुल, ठीक है। सोफिया की मिठाई- व्हाइट कलर लोग जो है ना, असल हकदार वही हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इस पे सर तो हमने पूरे प्रोग्राम भी किया था, प्रोग्राम जो किया मेरा था शहर उसमें, प्रोग्राम भी हमने इस पे किया है। खूब एक वाकया सुनाया गया कि एक अम्मा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं, हजरत उमर के दौरे हज़रत उमर हुकूमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौरे हुकूमत में वो एक हंडिया में पत्थर डालकर पानी डालकर उसको घुमाती वो अम्मा। बच्चे उठते देखते कि अभी खाना पक रहा है, तो वो फिर सो जाते, सब्र से सो जाते। फिर वो जब बच्चे उठते तो फिर अम्मा वो देखती। तो हजरत उमर जो थे हज़रत उमर रज़ी वो वहाँ पे आते हैं, वो उस घर में दाखिल होते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या है। तो वो जाके जब हंडिया देखते हैं तो उसके अंदर वही पानी और पत्थर। वो कहते हैं कि अम्मा ये क्या पका रही है? कह रही मेरे बच्चे भूखे हैं, तो उसको दिलासा देने के लिए मैं ये अमल कर रही हूँ अल्लाह कि बच्चे जो है ना वो सो जाएं, अल्लाह को वसीला बनाएगा। मगर रोज़े महशर जो है ना, मैं उमर का गिरबान पकड़ूंगी, मैं पूछूंगी कि तेरी हुकूमत में, तेरे दौर में मेरे बच्चे भूखे मर गए, और आपका कहना था कि उमर के दौर में कोई कुत्ता भी प्यासा भूखा नहीं सोएगा। तो हज़रत उमर जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अम्मा की बातें सुन के वापस गए। वहाँ जाकर जौ, आयल, शायद जो भी राशन था वो भरा और उठाया। और एक सहाबा कराम थे, वो कहने लगे जी मैं उठाता हूँ। वो कहते नहीं, उमर के रोज़े महशर उमर का जो गुनाह थे, उमर का जो अम्मा का सवाल था, क्या वो तू उठाएगा? वो सामान अपने कंधे पर लादा और उस घर पे छोड़ के चले गए, दस्तक देकर चले गए। तो बात ये होती है कि आप जाएं किसी के घर, चेक करें, देखें। और क्या किसी ने खूब कहा है कि आप बच्चा अगर बच्चों में खेल रहा है ना, तो उसने नए कपड़े पहने हैं, तो यतीम है कोई बच्चा, वो खेल रहा है और आपके बच्चे ने नए कपड़े पहने और उस बच्चे ने पुराने कपड़े पहने हैं, पुराने जूते पहने हैं, मगर वो बाहर खेल रहा है, तो आप अपने बच्चे को नाम लेकर भी ना पुकारें। जब आवाज़ लगाएं तो नाम लेकर भी ना पुकारें, कि वो यतीम बच्चा सोचेगा कि काश मेरा बाप होता, मेरा बाप भी मुझे नाम लेकर पुकारता। यहाँ तक मना किया गया है। और आप जब मदद करते हो ना, इस हाथ से करो तो इसको पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, मदद ये है, अल्लाह इस पे है, उसकी नुमाइश ना करो। उसकी एक तस्वीर मैंने कल ही देखी, एक आटे का थैला और यकीन करो 5 किलो का आटा और 12 अफराद जो है यूं खड़े हैं। बिल्कुल आपने शेयर की ठीक है, तो मैंने फोटो शेयर भी की है।
तो वो आटा किसको दे रहे हैं भाई, किसको दिखा रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं अपने आप को, अपनी नुमाइश कर रहे हैं। 5 किलो का आटे का थैला था और इतने ज्यादा बंदे थे। तो इस तरह जो है वो अपने बच्चों को, अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं अपने घर में अपने बच्चों को अगर 2 सूट 3 लेके देता हूँ कपड़ों के जोड़े, तो मैं इस मरतबा 1 ले दूँ, गुजारा तो होता है, मेरे तो घर वैसे भी हैं। वो जो 1 कपड़े हैं, अपना बजट नहीं भी मैं हो सकता तो उसको कम कर लूँ, वो 1 जो जोड़े के पैसे हैं या 1 जूते के पैसे हैं, वो साथ देखो मेरे जो सामने पड़ोसी है उसके घर में है, उसमें नहीं है, उसको मैं गिफ्ट करूँ, गिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा पड़ोसी है, मेरे बच्चों का दोस्त है, वो बच्चे साथ खेलते हैं, ये आप भी मेरे बच्चे हैं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। एक तो वो मोहब्बत में इजाफा होगा, मोहब्बतें बांटने से मोहब्बतें मिलती हैं, मोहब्बत में इजाफा होगा, वो चीज़ जो है वो ऐसे आपका गिव एंड टेक है ना, जो दोगे वही लौट कर आएगा, ठीक है। उनका दिलजारी भी नहीं होगी, दिल भी नहीं दुखेगा और आपकी मदद भी हो जाएगी, अल्लाह भी राजी, वो भी राजी। बिल्कुल तो ऐसे इस तरह आप जो है इस कोरोना की तीसरी लहर में जो मजदूर तबका है, वो आपको पता है कि उसने दिन को दिहाड़ी लगानी है और शाम को उसके घर का चूल्हा जलना है। तो अगर उसको काम नहीं मिल रहा, लॉकडाउन है, कारोबार बंद हैं, अभी ईद से पहले ही लॉकडाउन लग गया था, आज ईद का तीसरा दिन है, अभी तो तक स्टिल लॉकडाउन है। ईद के ऊपर ईद जो है वो सीजन होता है, झूले वालों का सीजन होता है, दुकानदारों का सीजन होता है, अगर आप बात करें आइसक्रीम वालों का सीजन होता है, पकवान वालों का सीजन होता है, कपड़े की दुकान का सीजन होता है, जूते वालों का सीजन होता है, कोई भी पार्लर का सीजन होता है, ये जो जितने भी आप देखें कारोबारी जिंदगी का सीजन होता है सूफिया, ईद के दिन बढ़ चढ़कर अगर देखें, मेरा अगर कारोबार है मैं कोई भी कारोबार करता हूँ तो मुझे वहां से पैसा आएगा तो मैं आगे पैसा खर्चा करूंगा ना खर्चे। तो जब मेरे पास नहीं आएगा दुकानदार, मेरे पास पैसा है, मैं जाके गोश्त ले रहा हूँ 50 किलो, ठीक है, 10 किलो 20 किलो 3 दिन का, तो मेरे पास पैसा है। तो अभी मैं अगर गोश्त में लॉकडाउन है तो मैं 1 किलो ले रहा हूँ, वो कसाई के पास पैसे नहीं गए, वो आगे क्या खरीदेगा जाके। बिल्कुल ऐसे ईद के 5-6 दिन पहले जो प्रोग्राम भी हमने किया था, दुकानदार से मिले थे, बहुत ज्यादा परेशान थे लॉकडाउन की वजह से, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू करे और अपने महबूब के सदके हमें माफ़ करे और जिस तरह के आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह करीम ने जिस तरह कहा है कि ये जो उम्मत है ये सबसे अफजल उम्मत है, सबसे प्यारी उम्मत है, तो अल्लाह करीम हमें अपने महबूब काली कमली वाले ताजदार अंबिया के सदके इस मुसीबत से जो है वो निजात दे। सर एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, बात से बात निकल रही थी, तो जैसे कि हम गरीब आदमी का सोचते कि या कि हमसाये का भी कह रहे थे कि इनका साथ कोऑपरेट होना चाहिए इस वक्त के मौका पे, लेकिन एक मेन जो बात है ना, जो घर में अक्सर बच्चियों के रिश्ते नहीं मिल रहे और बूढ़ी हो रही हैं घर पे, उन लोगों के लिए भी आज ये मौका बड़ा अल्लाह पाक ने एक अच्छा मौका पैदा किया है कि इसमें आके वो जितना जहेज़ मांगते हैं वो करते हैं, ये इतना अखराजात होते हैं, उसमें आकर एक चंद चीज़ों की जो एक कॉपरेट कर लेता है साथ वाला हमसाया को मिलके उस बच्ची को जहेज के तौर पे भी दे के और उसको घर उसका जो ना अगला जो मंजिल जो उसकी नई जिंदगी का जो आगाज होता है। हम कर रहे हैं कि अपने गिर्द गिर्द जो हमसाए हैं उनकी जो उनकी ज़रूरियात है, अगर जहाँ तक हो सकता है हम उनकी मदद करें और किसी को पता भी ना चले कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। जी नदीम साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सिकंदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर रोशनी डाली और अपने ख्यालात का इजहार किया। सुफिया, मैं चाह रहा हूँ कि अब हम अपनी गेम की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि गेम है क्या। गेम मैं बताती हूँ क्या है। हाँ, सरप्राइज में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जितने भी यहाँ पे हमारे आज मेहमान बैठे हैं ना, इनके साथ मतलब जो इनमें एक टैलेंट होगा जो आपने नहीं देखा होगा, किसी को एज एन आपने एंकर देखा होगा, किसी को स्क्रिप्ट राइटर, जैसे कि आपको सुबह से भाई पूछ रहे हैं कि आपका बैग किधर है, आपके वो हमें बताएं, वैसे ही आप ये भी कर जाएंगे इसी तरह, हमें पता है। और बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को आपने देखा होगा माशाल्लाह, लेकिन शायद कोई ऐसी गेम निकला है जिसमें माशाल्लाह भी ना बोलना हो, मुझे आसानी रहेगी, मैं ऐसे देखूं, मैं फिर देख के माशाल्लाह। तो हम ऐसे ही करेंगे कि आपको ना एक नई चीज़ मिलेगी, जितनी पर्सनैलिटीज़ है ना, इनमें जो पर्चियाँ होंगी उन पर जो कुछ लिखा होगा
होगा ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट जरूर कर सकते हैं, अगर कोई नहीं कर सकता तो, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में ऐसा होगा कि हम कॉपरेट करने दें। मैं थोड़ा सा मैं भी इस पे इस गेम पे रोशनी डाल दूं कि ये जो गेम इस तरह की है, हमने पर्चियां बनाई हुई है, मुख्तलिफ किस्म की चिट्टे हैं छोटी छोटी, वो हम अपने मेहमानों को देंगे और जो भी निकलेगी पर्ची, वो पर्ची में मतलब गाने हैं और गाना गा के सुनाना होगा, कोई एक्ट करके दिखाना होगा, कोई पहेलियां हैं, मतलब रैंडमली क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो करके दिखाना होगा। तो आइए चलते हैं अपनी गेम की तरफ। और जो लास्ट पर्ची बच जाएगी वो आमिर लेंगे और आमिर भी आपको करके दिखाएंगे जो लिखा होगा। अच्छा जी, मैं भी कर दूंगा जी। आपसे शुरू करते हैं। हला क्यों रहे हैं आमिर? अच्छा होता ना, जरा मिक्स हो जाएगी ना जरा पर्चियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉरी मैंने वैसे ही बोला। वे देखो ऐसे एक काम तो हुआ ना, देखिए मेरा लफ्ज बोलता है, बाकी लोगों से मुझे भी सवाब मिलता है। हम आप दिखाएंगे क्या? आप पढ़ के सुनाए। अच्छा जी, कोई भी पंजाबी शेर सुनाए। वाह वाह वाह, क्या आपके ऊपर सूट किया है सर, पंजाबी की गुफ्तगू की है पूरे आपने इस प्रोग्राम में, और पंजाबी टॉपिक पे बात की और बड़ा अच्छा मिला जी, इस तरह भी आगे अपने पंजाबी। आप कर सुनाए। ये तो लिखा कोई भी पंजाबी शेर सुनाओ। तो सुनाओ। सुनाए। अच्छा सुनाए, शेर सुनाए आप। कोई भी पंजाबी शेर सुनाओ। आप कोई भी सुनाए। आपने लिखा भी तो गलत है ना, आप कोई भी पंजाबी शेर सुनाए। भाई देखो ना, ये तो लिखे है कोई भी पंजाबी शेर सुनाओ। ए नाज़रीन देखो, ते मैं सुना हड़िया मैं सुनाना है जी, जो पर्ची उठाएगा वो सुनाएगा। वो सुनाएगा। आपने तो वही साहब सर जी, आपने तो वही साहब किया। अभी मैं विक्की कोडू का और शोका शाह कोटिया का ना मैं क्लिप देख रहा था, वो गाड़ी में बैठा हुआ कहता है ये एक माल्टा है, कराची में इसको माल्टा कहते हैं, पंजाब में इसको क्या कहते हैं? तो शोका शाह कोटिया कहता है किन्नो कहते हैं। कहता मैं पूछा की कहते, कहता किन्नो कहते हैं। वही साहब आप कह रहे हैं ऐसे ही है। माशाल्लाह। हिजर तेरा जद पानी मंगे। आए क्या बात है। हिजर तेरा जद पानी मंगे नी मैं खून ना दे गेड़ा। वाओ। हिजर तेरा जद पानी मंगे नी मैं खून ना दे गेड़ा। जी करदा है तेनू सामने बैठा के। वाओ क्या बात है। ते दर्द पुराने छेड़ा। जी करदा है तेनू सामने बैठा के ते दर्द पुराने छेड़ा। और सुनाओ जी। नाल इथे गाना आ जाए, नाल इथे गाना बोले मैं सुन वंजेली दी मिठी, पुराने गाना है वंजली वाला। जिसको सामने बिठाना वो भी बताए ना। जित सबर दे विच भालिया ही मधुरी हैं? मधुरी नहीं, कोई मधुरी नहीं, वो बचपन की वो बचपन था जी। हम साहब आपकी बारी है, उठाएंगे। आ जाए ना कभी एक्टिंग करके दिखाओ, तो एक्टर तो आप हो ही चले। मॉडल तो है ही ऑलरेडी। दिखाए हमजा, दिखाओ ना क्या है। क्या है हमजा दिखाओ। वाह जबरदस्त, दिखाओ क्या है। आप बोले माशाल्लाह। इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो ही सूट कर गया काम इसको, ये स्लिप के ऊपर भी जो लग रहा है। हमजा दिखाओ उसे, इधर को घुमाए। ईद के तो जसस पैदा हो रहा है। हाँ, ईद के हवाले से कोई शेर सुनाए। ईद के हवाले से। हाँ शेर ही पर्ची दिखाए ना हमें। हाँ जी, शेर सुनाए, पर्ची दिखाए। हाँ जी ऐसा मैंने सब पर्ची दिखाई है। ना उन्होंने दिखाया क्या लिखा है इधर। हमें भी दिखाए, उसी को दिखा रहे हैं। बिल्कुल यही लिखा, बिल्कुल यही। मुझे शेर आ गया भाई, मुझे तो शेर याद आ गया। मेरे लिए सुना दे। नहीं मैं क्यों सुनाऊं, मैं अपना अगर उन पे आ रहा ना। मैं बताती हूं, उन पे डांस आ गया तो फिर आप करेंगे। हाँ, क्योंकि जो बिल्कुल। किसी का काम करेगा उसको कब करना होगा। ऐसे ही है, नहीं वो देखूंगा। अभी तो आसानी है आपके लिए। अभी से सोच किसी की हेल्प लेनी है तो उसको हेल्प देनी है। सोच ले अगर आप मैं दूंगा, अगर मैं कर सकता हूं। कर सकते हैं, बात नहीं है, ऑप्शन कर एक ही सकते है, हैं, क्या ऑप्शन बात। एक ही है। अगर ये उनसे करवाएंगे करेंगे भी, ऑप्शन बाद में कोई ऑप्शन नहीं। ईद का शेर सुनाए। इस पूरे हॉल में ना वो शेर मौजूद है, मैं इतना कह दूं, अगर ढूंढ ले तो इनकी। चलो जी। नहीं सर मुझे शेर अभी कोई याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बहुत बड़ा हिंट दिया। मैं कुछ हेल्प ले सकता आपने ईद में कहा भी था स्टार्टिंग में, मुझे याद। सर ये क्या लिखा हुआ है? छोटी ईद की बड़ी खुशी। तो बस यही खुशियां हैं। शेर सुनाए हैं। मुझे हेल्प। मर्चा लग रही है, व्यंजन कर रहे। इन्हें ना डालफिन मसाले यूज करने चाहिए, उनमें इतनी ज्यादा मिर्चें नहीं होती है, कम होती है। अच्छा। हाँ हम वो यूज करते हैं। चल सुना ना हमजा। ऐसे नहीं होता जैसे कर रहे हैं। सर मुझे कोई शेयरिंग नहीं आती, तो मुझे हेल्प लेनी दीजिए। जिससे हम लेंगे, लेकिन सर से लोगे सर गिव एंड टेक होगा। नहीं मुझे कोई भी नहीं आता। किसकी हेल्प कोई ले रहे हैं? रैंडमली कोई भी इधर। उसने कभी शेर देखा हो तो जो कल मैसेज किया था, मैसेज में किसी को सेंड किया वो तो बता दो ना, वही बता दो, कोई बात नहीं है। डेडिकेट उन्हीं को कर दे, उन्हीं को डेडिकेट करी जिनको टेक्स्ट किया था।
नहीं टैक्स वाला नहीं है ये तो आप है। चले मैं कोई भी सुना देता हूँ। कोई भी नहीं, ईद सुनाओ। ईद का हमने सुना है। ऊपर लिखा हुआ है, जो पर्ची के ऊपर लिखा है वही उसको सुनाना अब ईद का नहीं आ रहा। चलो कोई शेर तो कुछ है, शेर तो है ना। चलो सुना दो। अभी दोबारा भी आपकी बारी आनी है। जो छोड़ गए वो हराम है, जो छोड़ गए वो हराम है, जो साथ है अब वही जहान है। ठीक है, समझ नहीं आई लेकिन नहीं आई तो चले नहीं कैसी जान ये आपने बोलू ये बना रहे हैं, जो छोड़ के वो हराम से, जो साथ है वो जान है। क्या बात है? वो जान है कि जहान है? हर शेर हो गया ना। चलो सही है हमला, ठीक है जी। अब चलो ये अगला अलग साहब की तरफ आए। सिर्फ हेल्प तो नहीं की ना, खुद ही पढ़ा। अच्छी बात है यार, वेरी गुड। नहीं मैं देखो इंस दिया था मैंने। ओए अल्लाह खैर होए की होया। जी माशाल्लाह 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 अल्लाह खैर ध्यान नाल ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ। बाजी नाल तू क्या लेती थी यहाँ पर कश्मीर की बेटी। टॉपिक के मुताबिक हाय हाय हमला आ गया है। Oh my God, किसका? बिलावल भुट्टो की नकल उतार कर दिखाएं। क्या बात है, आप वैसे भी नकलें सुबह की बहुत ज्यादा उतार रहे हैं, ये भी एक और एडिशन हो जाए। उसकी बेनजीर की अक्सर होता था नकले वगैरह उतारते हैं। अब बिलावल की तो वो बिलावल अच्छा वो एक ही कॉपी है तकरीबन, वो भी ऐसे ही बोलता है बच्चों की आज तरह, थोड़ा पता लगेगा। लाओ लेकिन मैंने नहीं आता। बहुत मशहूर डायलॉग हुआ है पिछले दिनों में, सोच लें। अब यहाँ से ही निकल रहा है। अब निकल रहे हैं ना इधर से, उस वक्त हेल्प की होती तो अब आपकी में हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस तरह की कॉपी तो नहीं हो सकती, वो बोलता अक्सर ही है। फोटो कॉपी करवा दे फिर। हाँ ये ट्राई मेरे हिम्मत ना नो ये तो ये सॉरी ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है। नहीं आती भाई मुझे उसकी कॉपी नहीं आती, मैं ऐसे कहूँ कोई स्केच स्केच नहीं मार है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है। होता है तो कम पानी आता वाह जी वाह वाह क्या बात। तो भट्ट साहब की जो पर्ची आएगी उसका मैं कुछ निकाल लूंगा जी। ठीक हो गया जी। या आप ऐसा करें कि आगे भी हाँ जी। हुमा की तरफ लेके जाए जरा। लो जी तुसी मुझे सुभान अल्लाह पढ़ लो। माशाल्लाह। मुझे लगता है ये मेरी फेवरेट होगी। मेरी फेवरेट होगी, इसलिए वो बताओ यार। गाना गाकर होगी। सुनाओ गाना जी। क्या बात है, अक्की डरती पई सी मेरे को गाना ना मुझे लग रहा था कि मेरा फेवरेट होगा। नहीं ये मुझे लगता है मुझे इनकी हेल्प लेनी चाहिए कि इनको गाना गाकर सुनाना चाहिए। जिले में आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी है ना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कई दफा मैं सुन चुकी हूँ। नहीं अभी हम यहाँ पर इनका ये गाना सुनेंगे और गाना भी सुन लेंगे और हेल्प भी हो जाएगी। आप क्यों सुनेंगे? पर्ची आपकी निकली, पर्ची सुननी आपकी हमने है। गेम है, उनके गाने को आप सुने आप। सुनेंगे। भट्ट साहब देखो जिसकी हेल्प जो करेंगे ना कटेरे में खड़ा है वही फैसले सुनाने लगा। नहीं आपको सुनाना पड़ेगा गाना। हेल्प लेनी है ना। नहीं सॉरी। हेल्प ले रिक्वेस्ट करें वो मानते हैं। हाँ जी। मैं तो ये कहना कि बीबियां अपनी लड़ाई आप लड़ो। क्या कह रहे ग्रेट चले ग्रेट। सुनाए आपकी इतनी प्यारी आवाज है तो गले में खराश। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि जिले हुमा भी यार हलीमा मैं सिंगिंग कोई नहीं करती शेर थी। सुना दूं। नहीं कुछ भी ना फारसी में बोलते बोलो। हलीमा ऐसे गाती थी। अली मैं ऐसे गाती थी गाना गाना सुनने में होता है। बिल्कुल। कोई मुझे हिंट दे दें कि ये वाला गाना थोड़ा सा मेरे माइंड में आ जाएगा। कोई भी सुना दे, जो आपको आता है वो सुना दें। कुछ टप्पे कुछ माई कुछ शादी ब्याह का गीत। टप्पे माई अलहदा पे भी सॉन्ग पे रहे। नहीं अभी मुझे एक शेर आता है वो मैं सुना दूं। नहीं सॉन्ग सॉन्ग सुनाना है। गाना तो तरन्नुम में होता है। आपके साथ हमारा कोई भी सॉन्ग सुना दे, सैड सॉन्ग सुना दे। कभी जो बादल बरसे सॉन्ग। सर मैं चलो इनके लिए थोड़ा सा गुना दो, जैसे माशाल्लाह फेस है जैसे तुसी हेल्प कर रहे हो। माशाल्लाह मुझे पता है माशाल्लाह वो प्यारी लग रही है, लेकिन उनको गाना गाना नूरजहां के गाना है गालबन पाकिस्तानी गाना ही है, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, वो मैं थोड़ा सा क्योंकि माशाल्लाह कश्मीर की बेटी है और माशाल्लाह अच्छी भी लग रही है। अब हम आपको कह देते हैं, अब कश्मीर की बेटी बोला ना, फिर मैं इजाजत दे देती, चले गा ले। तो ये है कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। लाजवाब हो। वेरी गुड। 14वीं का चांद। वो पंछी और थे, ये गाना सुना। वो उधर ही है।
हेल्प ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ जी हेल्प की है जी इनकी शेर सुना दो फिर आप ਉਹ पर्ची निकली पर्ची चेंज कर लो यार, ऐसे नहीं जिले उमा से कुछ ना करवाओ। ये जाया करे ना पर्ची अगली अभी अभी मुस्कान नहीं जिले उमा ये दोबारा से आएंगे ना। ये गेम खराब हो रही है जिले उमा ये नॉट फेयर है यार, दिस इज नॉट फेयर। पर्ची उठाओ अल्लाह अकबर अगर माशाल्लाह तो बड़ा हो गया कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अब ये ना करा हेल्प एक मरतबा ही मिलनी है नहीं 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 मैंने ऐसे रखा हुआ है आप, ये नॉट फेयर। लो उस तो भी मुश्किल काम पे आ गया जी उससे मुश्किल आ रही क्या क्या है पहली है पहले आ गया मेरे पास। वेरी गुड फिर गाना ही सुना देती, इससे अच्छी बात है। चलो सुना दो सुना दो गाना, कहा था ना सुना दो। पर्ची पे क्या है अभी वो एक मिनट इस पे लिखा है वेलकम ब्रेक वेलकम बैक टू रेड स्टूडियो। अच्छा मुझे ना थोड़ा सा ये गाना आता है नूर जहां का, ये आए क्या बात है। तो मैं उसका सिर्फ एक ही पैरा सुनाऊंगी। जी जी सुनाएं जरूर नहीं हमें तो ये भी नहीं होता कि पैरा क्या होता है, इसका मतलब आपको गाने सारे आते हैं जो आपको पता है पैरा एक ही आते सुनाऊंगी। हैं आते ਅਸੀਂ हैं ਤੇ ਪੈਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ जी हलीमा की आवाज़ में अलीमा की आवाज में सॉन्ग। गाएगी दुनिया गीत वाह। मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग में निराले रंग में। वाकई जी क्या बात है क्या बात वैसे आज लग भी निराली रही हैं, कश्मीर की बेटी लग रही हैं और कलर भी माशाल्लाह अच्छा ब्यूटी जी मुस्कान बेटा ये लो गाने के कोई हेल्प करेगा ना मेरी? नहीं मेरी हेल्प आप करेंगी ना। पर्ची खोलो क्या आया ये गई है तो इनकी आ गई, इन्होंने फेंकी नहीं थी ये वाली। नहीं ये कौन से वाली? इमरान खान की। नहीं ये इसे वेस्ट कर देना। नहीं नहीं ये इमरान खान वाली आई, इमरान ना, खान चलो। वाली। हाँ ये वाली ये कोई मसला ये लो नहीं। जी या अल्लाह और मुश्किल आए बच्ची हूँ, बच्ची पे तरस करे। गाना गाना गा लो रखी थी आपने। ये फिर अंदर रख दी थी। नहीं मुझे नहीं आता। आपको सारी चीजें आती हैं, कोई भी सुनाओ अच्छा सा गाना कोई भी अच्छा सा कोई भी सुना दे, इतने ज्यादा है लोग, कोई कोई भी भी जो सुना आपको दे। आता है जो कभी सुना हो आपने वो एक लाइन सुना दो आप जरूरी नहीं कि आपका फेवरेट हो, कोई भी गुनगुना दे आप। भाई तो बैठ के बड़े से गाने सुना गुनगुना रही थी, अभी आके कुछ भी नहीं बोला जा रहा मुस्कान बेटी थोड़ा सा सुना दो मैं तेनू समझा वाह। बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार वाह। तेरा, तू दिल दिया जान मेरी, मैं तेनू समझा ना तेरे बिना लगदा जी। वाह मुझे जिस बात की खुशी हुई है ना ये है कि सब कह रहे हैं हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो। मुस्कान ने किसी को कहा ही नहीं कि मेरी बहुत हेल्प अच्छे करो। मुस्कान बेटा वेल डन जबरदस्त। अच्छे चलो जी लाओ इधर बात साहब को दे व्हाट्सएप रह गए हैं वो इधर को लेके आए ना नहीं 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 हम उठ के चले जाते जाते हैं। ऐसे नहीं उठना नहीं नहीं ऐसे नहीं ठीक है जी पहुंचा दीजिए बट साहब ने जी पसंदीदा चीज़ां ਸੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ और ਆਂਦਾ सब कुछ पसंद है। चीज है ओ वेरी बोला जट हो गया आज के, क्या हो गया जी बोला जट। चलो जी ओए ओए मैं डबल खाया तो मैं कहां में मारा मैं ओए मैं मालिक नहीं बबलू ओह माय गॉड और मेरी बारी है जी क्या बात है। लो जी मेरा भी वो डबल डबल आपने डाली है, किसी भी फिल्म का डायलॉग सुनाए सुनाए किसी भी अब तो डायलॉग आपने सुल्ताना ही गाना लगा। डाली है डबल डबल पर्चियां आपको बहुत ज्यादा शौक है सुल्ताना ही कि मैंने कितने ज्यादा डायलॉग आपके मुंह से सुने, लेकिन आप लगते नहीं है कभी कभी मुझे। शान भी नहीं, सुल्ताना ही मुझे सुल्तान रही का मुझे डायलॉग सुल्ताना ही क्यों चाहिए। सुल्तान रही का डायलॉग सुना देंगे डायलॉग सुना देंगे सुल्तान रही का केड़ा सुनाइए पता ही नहीं ए बददुआ ना दे मैनू। सर आपके जो टिकटॉक का इनसे याद है डायलॉग से इनके सर जी का जो जितने भी टिकटॉक हैं वो सारे कॉपी के हैं सुल्तान रही के ही हैं तो उनके लिए तो आसानी है बोलने में शान के ज्यादा है, शान के। वो एक ही टॉपिक है ना उनका तो ते
ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੰਜੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। वाह 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 क्या ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੜੀ। एक और सुना दे, एक और। ਨਹੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ये डायलॉग नहीं है, वो ऐसे नहीं कहती कि जिम्मे सारे कहते हैं, मुझे पता है मैं। वाह वाह वाह, सुल्तान है वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, इसलिए मैं तो आंदी है वे बदमाशा तेरी तकनी ठीक नहीं। आंदा है ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੈ ਜਨ। ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ 100 ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ 100 ਦਾ 100 ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤੇਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੰਜਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਕੰਜਰੀ? ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਕੰਜਰੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੰਜੇਬਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅੰਜੋ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾਂ। ਕੋਠਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਚੌਧਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ दो से कि 3 ਤੁਸੀਂ अभी जा है, के उनका भी क्या करना है? मदद कर अपना सकते हो। गाना सुनना है, शाहिद साहब का भी बांसुरी के साथ गाना है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है तो भट्ट साहब की तरफ आते हैं, उनका एक गाना सुनते हैं भट्ट साहब से। भट्ट साहब भट्ट साहब कोई अच्छा सा गाना मुझे डेडिकेट करें। सुनाना आपने अब। देख रहे आप सर जी मैडम कह रही मेरे अबू मेरे डैडी जी ने गाना डेडिकेट करे। ਲਓ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪੇ ਲੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਚੇਅਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ WhatsApp ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ए वो बजाना ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ। बालो बत्तियां में माही सको मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बन सायंबला नाल, पितल बनाई सोना बन सायंबला नाल। ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੰਗਲਾ ਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਬਣਾਇਆ ਈ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਬਣਾਇਆ ਈ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੋਲ ਮੁਲਤਾਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੋਲ ਮੁਲਤਾਨੇ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨੇ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਕੱਦ ਸੱਜਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਚੰਨ ਦਵੇ ਟੋਟਾ ਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਚੰਨ ਦਵੇ ਟੋਟਾ ਏ। ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ में माही सको मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बन सायंबला नाल, ਪਿੱਤਲ ਬਣਾਇਆ ਈ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਮੁਲਤਾਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਮੁਲਤਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨੇ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ। क्या बात है भट्ट साहब।
जबरदस्त जी, क्या बात है जी भट्ट साहब, भट्ट क्या साहब कहने? बड़ा मिलके गाया है क्या बात है सिकंदर साहब, आपकी भी भट्ट साहब की भी, छोटी ईद की बड़ी खुशियां ऐसे ही है ना। भट्ट साहब को एक गाना Song, फरमाइश करने के बिल्कुल कोई ऐसे। गाना जरा ना वो सुनान और बड़ा अच्छा गाना सुनाते हैं। अरे उल्ले 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 क्या बात है, ओए ओए बढ़िया हो वो जाएगा। गाना जरा सुना दो जी, ईद दा दिन है, उल्ले उल्ले करा दो। बार साहब हर जुमे आप सुनाते हैं, रमजान से पहले हम सुना करते थे हर फ्राइडे, तो अब आप हमें दोबारा सुन। उल्ले उल्ले सुना दो तुम, कोई आपने गल नहीं जी, सुनना है। सुनाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले 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 दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह 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 वाह। मौत आनी है तो आएगी एक दिन, जान जानी है तो जाएगी एक दिन। मौत आनी है तो आएगी एक दिन, जान जानी है तो जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा वो जब आपने पहले बात की ना कि जब वो भट्ट साहब लेके आते थे मुर्गा बिया वगैरह जब हम खाते थे, तो मैंने देखा था कि आपका एक वो मुकाबला होता था पंजाबी टप्पे माइये का। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ईद का मौका है और ईद की और खुशियाँ हैं। बिल्कुल आमिर और वो हमें सुनने चाहिए, मुकाबला जो है ना मुकाबला होना चाहिए, लेकिन वो होगा एक ब्रेक के बाद, क्योंकि जब हम इतनी मस्ती में होते हैं, हाँ, इतना ब्रेक भी एंजॉय कर रहे जरूरी होते हैं, तो होती है। ये मुझे तो नहीं आज समझ ब्रेक याद ही आती। नहीं रह आज गई बार बार ब्रेक। मुझे याद करवाना है कि आमिर ब्रेक का टाइम हो चुका है, खप गया है, बात आती है कि ब्रेक ले लो। और मैं फॉलो कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता ज्यादा स्ट्रिक्ट वो मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको पता है टप्पे वगैरह कह रहे पंजाबी वो भी होंगे, और बांसुरी यहाँ पे एक रांझा भी मौजूद है। ब्रेक के बाद देखिए, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से जाने से पहले टप्पे माइये का जिक्र हो रहा था, तो वो जरूर मैं समझता हूँ कि टप्पे माइये का ना पंजाबी तड़का जो है ना वो आप हमारे शो में लगाएं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਆ ਕੇ बिल्कुल। ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ आमिर, ਬੈਠਾ, ਇੱਕ आमिर, ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ वो ਇਹ आपके ਕੀ साथ ਚੱਕਰ बैठे, है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी ब्रेक से बाद आए तो वाकई बिल्कुल नहीं, वो आज ठीक है। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। मैं कैसा लगा? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। चलो ਜਦੋਂ फिर बैग ਬ੍ਰੇਕ तो ਤੋਂ फिर ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। तो आज फिर ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੈ। सुनाओ आज सानू ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। शाह जी कर दियो फिर बिस्मिल्लाह। सैयद बादशाह ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ आप भी ਸਕਦੇ। इंटरप्ट कर सकते हैं, आप में भी किसी को आता होगा पंजाबी टप्पा, भाई तो आप टप्पा भी। टप्पा टप टप के सुनाना है कि ऊंजी सुनाना है? नहीं नहीं, बैठ के ऊंजी सुना दो तुम। ऊंजी बैठ के, बैठ ठीक है? के। जैसे मुस्कान के कौन मेरे साथ टप्पे का जवाब देगा? एक तो भट्ट साहब है, ये भट्ट साहब टप्पन की उम्र है। और कौन है जी? नहीं, नदीम साहब आपका अपना नदीम साहब
स्पेयर पार्ट नहीं मेरा स्पेयर पार्ट खराब है जरा। हमजा आपको आते हैं पंजाबी टप्पे? कोई नहीं, पंजाब तो याद आएंगे साथ साथ वो साथ बोल साथ याद देंगे। आएंगे। कश्मीर की लड़की कश्मीर की लड़की, हाय हाय हलीमा, थैंक यू। हाय। वैसे मेरा हलीमा नाम सुल्तान। जिल्लू है। जिल्लू में नहीं अच्छा, बोले ए कि वाह, किसको बता रही जिल्लू थी? खबरां ली। बता किसको? खबरों वाली जिले में बता खबरां किसको? ली जेडी खबरां पढ़ दीजिए। रेड न्यूज़ के साथ मैं हूँ अच्छा जिले मैं में। तो ये अब समझा वो बताइए ड्रामा जो बताइए। तुर्की का लगा उसको वहां से बुला के लेके, मैं तो ये समझा। मेरी एडी अपनी तो अड़ी पहचान है। बताओ सबको कि आप कौन, बताओ कि रेड न्यूज़ के साथ मैं हूँ जिले में। बता जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ माशाल्लाह अब तो आप बोल ही नहीं रहे माशाल्लाह। नहीं, आप ही देखते आप भी तो बार बार कह सकती ना जब भी आप कोई न्यूज़ नहीं वो वगैरह आप पढ़ती हो। तो माशाल्लाह कह नहीं सकती, आप तो कह सकती नहीं कोई भी न्यूज़ देखे अच्छी सी क्या माशाल्लाह जी नाज़रीन आप भी देखिएगा। हैं। नदीम साहब आजकल माशाल्लाह वाली न्यूज़ कम आ रही, ज्यादा लॉकडाउन की नहीं बार बार आप नदीम साहब को मेंशन कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं, चलो एक तहजीब की जो बात है, मर्जी अच्छा हो जाए कलाम है। सर। ठीक है, लड़कियां क्या बोलती हैं ये जरा बताएं ना लड़कियों को देख के। जब हम तो कुछ अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो ये देखे ना सर बख्शिश हो रही है ना, वो माशाल्लाह कह के सवाब कमा रहे हैं, हम अस्तगफिरुल्लाह कह के अपने गुनाह कम कर रहे हैं अपने, वो नहीं कम होने। जी सर। अच्छा जी पंजाबी टप्पे भट्ट साहब आर यू रेडी फॉर मुल्तान दबाजे होवे नी मुल्तान दबाजे होवे सजना नु कंड करिए नी अल्लाह पाक नाराज होवे नी अल्लाह पाक नाराज होवे कोड़े नाच करेंदे नी कोड़े नाच करेंदे नी आखी जाके सुखियां नु होए दुखी याद करेंदे नी होए दुखी याद करेंदे नी कोई और भी तो मेरे नाल करे ना मैं कल्ला ही मुझे बड़ी खुशी हुई कि जवाब तो दियो आपने ना जी। आपने कहा ना आखी जाके सुखियां नु, मैं क्या पता नहीं कह रहे आखी जाके सूफियां नु, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोज अपनी कोई आइटम सुना देगा 12 बजे दी एटम नहीं होनी चाहिए, एटम तो सही होनी चाहिए। इससे पंजाबी हुई पंजाबी आइटम ही सुनाएंगे कोठे फिर कोठड़ा वे मही कोठे लालियां बारियां कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे मही कोठे दुल्दियां तोरियां चंद गलियां रातां जाग के किन्ना नबियां तेरियां चोरियां वे चन किथा गुजारी रात वे चन किथा गलीदा ते बात वे चन किथा गुजारी किथा गुजारी किथा गुजारी आहा क्या बात है क्या बात है क्या बात है ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਉਲਾ ਦਾ और तावला ਦਾ ਹੀ बताइए थोड़ा सा फिर बताते हैं ना, कोई देश एक ਚ ਆ कोई ਰਿਹਾ एक लफ्ज थेवा टॉपिक थेवा कौन सा था? थेवा मुंदरी दा ईद में ਹੈ थेवा मुंदरी दा थेवा ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए थेवा मुंदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा निखोबां विचों आउण वाली ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਧੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜ਼ੇਨ ਚ फिर मजदूरी भी आगे गल मुद्दी अभी वो जालम साहब भी आए हुए थे, उसने भी कोरियोग्राफी की थी उसका ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਧੂਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ मार डाला मार डाल डाला मार डाला मार डाला मार डाला ये किसकी है आहट ये किसका है साया कोई दिल पे दस्तक यहाँ कौन आया हम पे ये किसने नाज़रीन सुनाओ वाह 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 ये आपने सबसे गाना निकलवाया आपने। आपको तो गाना आता ही नहीं था, आप तो गाना आपको तो गाना ही नहीं आता था देख लो फिर देखा कहा था ਉਹਨੇ ਦੇਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ गाना है वो टप्पे से याद आ रहा था सच ही वो आमद होगी तो कर दिया। पर्सनैलिटीज बैठी हुई है ना, इनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ईद का आएंगी। तीसरा दिन है खुल के बाहर निकालो जो अंदर में छुपा हुआ है अंदर हमें जो आज एक्टर है न्यूज जो कास्टर गुलकार नहीं है है चाहिए, हमें शोबिज रिपोर्टर नहीं चाहिए, हमें आज वो गेस्ट चाहिए जो हमारे नाजरीन को एंटरटेन कर मलक सके। साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ। हेलो मैंने रांझे का जिक्र ਕੀ किया, ਹੈ
काले ना भाई किधर है सर? फिर छुपा लिया आपने ये। उठा के ना ले जे मैं ये लें सर, सांप निकला है। क्या बात है। सारी जुड़ियाँ जिन्हें सुराख ने सारे बंद कर लें। पहले वो बंद करो ना बांसुरी। काफ़ी अरसा के बाद बांसुरी को आज हाथ लगाया। वो अचानक दोस्त गुजर रहा था उसके पास ही, तो मैंने कहा अचानक मेरे माइंड में कहा ये पकड़ा दो मुझे, आप थोड़ी देर तक दे। तो आज कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। वो मारने लगे थे, इन्होंने खींच के लिया, बाद में पता चला ये तो तो आज आपको मैं टप्पा ही सुना देता हूँ। वो शादी ब्याह में अक्सर वो सुनाया जाता है, लट्ठे दी चादर ते स्लेटी रंग माया। वो आपको 1/27 मैं सुना देता हूँ। जी जी। आपको बांसुरी में वो आते हैं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, तो उसका भी एक अगर सुना दे तो जबरदस्त है। उसमें बड़ी जबर उसकी मेरा असल बांसुरी। तेरा ते पिछले कमरे च छुप गया जाके किथों आउना। ओह माय गॉड। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। बाजा मार के काट। यार यार किधर निकल आई। कहीं ना कहीं तो आएगी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖੰਤੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤਕਰੀਬਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੀਟ ਪੀਟੀਆਂ ਜੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੀਟ ਪੀਟੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਪੀਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਮੇਲੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਮੇਲੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇ ਬਿਲ ਬੱਚ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੀ ਬਿਲ ਬੱਚ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ
करके तू डरनी है कन भैया चुप करके तू डरनी है कन तेन हथ न कमलिए लांदा नी बाबे दा फिट फिटिया बाबे दा फिट फिटिया न बेली दी तो पिटी ते जांदा ते भैया बिलो जान मार के भैया बिलो जान मार के तेरे बात पे बले तू अंदा हाय नी बिलो बच के मोड़ दूं हाय नी बिलो बच के मोड़ दूं वाह 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 क्या बात बाबे दा बुढ़िया बाबे अज भी काम बड़ा करदे देखो ना जी बाबे बुढ़े हो जान ते ता भी घरां च जा बाबा वेला बाबा वेला सुनी जे कहानी के बाबा वेला है सुबह उठ के बाबा जा सब्जी लिया दे जाके सब्जी वापस आंदा ते आंदे बाबा वेला बाबा बच्चों नु स्कूल दा टाइम हो गया ते स्कूल ले आया ते बाबा वेला ते बाबा वेला ही है जी बाबे बुढ़ापे च भी जाके बड़े काम दे हुंदे आ ए बाबा फिट फिटिया जी बहुत शुक्रिया जी मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा तंज़ो मज़ा से भरपूर ईद स्पेशल शो छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ और यकीनन ये छोटी ईद में बड़ी खुशियाँ ही होती हैं जो मिल बैठकर जो गुफ्तगू करना और ये हंसी मजाक करना यही सबसे आमिर आज लास्ट प्रोग्राम था ना? बिल्कुल आज तीसरा दिन आज लास्ट कह दिया ना इसने लास्ट, हालांकि लास्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ फिर मैंने बता रहा आमिर रात को ना दोबारा रिकॉर्ड हमने जाना प्रोग्राम करने के लिए हर दफा मुझे बताना होता है। आपके लिए हाजिर हैं हम हर वक्त इंशाल्लाह आवाम को एंटरटेन करने के लिए ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। अब आप अपने मेजबान सईद आमिर जाकिर और सूफिया मलिक को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं